हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयम् तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा नाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरुआजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ नारायण 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 नारायण। नारद जी ने युधिष्ठिर जी को उनके प्रश्न करने पर ये बताया था कि शिशुपाल की आत्मा भगवान में क्यों समा गई। वो तो उनको गाली दे रहा था और उनका घोर प्रतिद्वंदी था। तो नारद जी ने कहा कि एक तो ये उनका पार्षद था भगवान विष्णु का। शिशुपाल और दंतवक्र दोनों जय विजय शाप से आए थे, इसलिए उन्हें शाप से मुक्त करना था। दूसरे, अग्नि को चाहे तुम किसी भी भाव से छुओ वो तो जलाएगी जलाएगी। परमात्मा को आप किसी भी चाहे भय से, चाहे वैर से, चाहे प्रेम से, कैसे भी सेवन करें, वो तो आपको अपने में ही मिला लेगा। तो जैसे कंस ने भय से सेवन किया, तो कंस को भी भगवान ने मुक्ति दे दी। भक्त लोग तो कहते हैं कि भगवान की सबसे सरल चीज मुक्ति है, क्योंकि प्रेम बड़ी मुश्किल से देते हैं, मुक्ति बहुत जल्दी दे देते हैं। मुक्ति माने जान छूटी तुम भी फ्री हम भी फ्री। और प्रेम में तो बंधन है, भगवान और भक्त दोनों एक दूसरे से बंधे रहते हैं। तो शिशुपाल ने वैर से उनको भेजा था, इसलिए उसके प्राण जो है उनमें समा गए। कंस ने भय से
समा था इसलिए उनके साथ एक हो गया। गोपियों ने प्रेम से उनका साथ किया था, इसलिए उनकी मुक्ति हो गई। कुरुक्षेत्र में भगवान ने ज्ञान दे दिया उनको और बोले तुम भगवान से प्रेम करते हो क्योंकि तुम उन्हें मामा फूफी का संबंध मानते हो। और सुखदेव जी कहते हैं कि और हम लोग क्यों करते हैं भगवान से प्रेम, कि हम उनको अपना आत्मा मानते हैं। तो कोई ना कोई संबंध मान करके ही प्रेम होता है। तो किसी भी संबंध से मानो वहां स्वीकृति ही स्वीकृति है। इसके बाद उन्होंने प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया और फिर वर्णाश्रम धर्म का वर्णन किया। तो वर्णाश्रम धर्म का सुबह मैंने इतना ही संकेत किया था कि जाति जो है वो तो जन्म से होती है, लेकिन वर्ण जो है वो स्वभाव से होता है। कोई जहां भी पैदा हो गया उसमें उसकी कोई मजबूरी है, कोई स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन स्वभाव तो वो जो लेके आया है जन्म जन्मांतरों से, उसके हिसाब से ही वो आगे बढ़ेगा। और एक श्लोक इसमें ऐसा है, वज्र, उसको लोग सुनाते नहीं है, क्योंकि जो लोग वर्ण और जाति को एक ही मानते हैं वो तो कहते नहीं जो जाति में पैदा हो गया बस वो श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ है, कनिष्ठ है तो कनिष्ठ है। वो ऊंचाई और नीचाई के चक्कर में रहते हैं नारायण। अब इसमें एक श्लोक ऐसा है, वो कहते जाति तो कहीं भी पैदा हो गई हो, लेकिन अगर उसमें किसी दूसरे वर्ण के लक्षण पाए जाते हो तो उसको उसी वर्ण का मानना चाहिए। अब वर्ण में पूजा पत्री नहीं होती है, जाति में तो पूजा पत्री होती है। जैसे कर्मकांड में जहाँ ब्राह्मण शब्द होगा वहाँ जाति वाला ब्राह्मण होगा, कर्म से मतलब वहाँ कोई नहीं है। लेकिन ऋषभदेव के 81 पुत्र ब्राह्मण हो गए नारायण, तो वो स्वभाव से ब्राह्मण ही थे, भले ही वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए। ये क्रांतिकारी श्लोक है भागवत का। इसके बाद ये 8वां स्कंद चालू होता है। वो श्लोक तो सुनाइए महाराज, श्लोक तो सुनाइए, वो वज्र श्लोक। ये श्लोक है नारायण, सातवें स्कंद के 11वें अध्याय का 35वां श्लोक। यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तम पुंसो वर्णाभिव्यंजकम यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत्। जिस पुरुष के वर्ण को बतलाने वाला जो लक्षण बताया गया है वो यदि दूसरे वर्ण वाले में भी मिले तो उसे भी उसी वर्ण का समझना चाहिए। अब इन्होंने बाबूजी ने एक किताब दिखाई थी हमें, स्वामी योगानंद जी की लिखी हुई, संन्यास के बारे में था ना कि ब्राह्मण को ही संन्यास लेना चाहिए। तो उसको कहा ब्राह्मण स्वभाव जिसका हो वो संन्यास निभा सकता है, और जिसका स्वभाव ब्राह्मण का नहीं है उससे संन्यास ले नहीं सकता। लेने को क्या है, लेने को तो कपड़े बदल दो और बढ़िया सा आश्रम बना लो और 2-4 अपने जो है तारीफ करने वाले लोग आसपास इकट्ठे कर लो, हो गया संन्यास। क्या 8वां स्कंद मनवंतर स्कंद कहलाता है।
ये तीसरे स्कंद में ये बात आई थी कि मनवंतर कैसे कहते हैं। तो एक चतुर्योगी में 43,20,000 वर्ष होते हैं, और ऐसी 71 चतुर्योगी जब बीत जाती हैं तब एक मनवंतर होता है, और जब 14 मनवंतर बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। फिर इतनी बड़ी उनकी रात, इसके हिसाब से 100 वर्ष उनकी आयु, और फिर लुढ़क जाते हैं वो गिना रहे। जो जन्मा है वो मरेगा जरूर, कहने का अभिप्राय है, चाहे ब्रह्मा हो चाहे कोई भी हो। अब मनुष्य की आयु तो 100 वर्ष पूर्ण मानी गई है, तो ठीक है, 100 में न से 80 में चला जाएगा, 60 में चला जाएगा, जब चला जाए वही पूर्ण आयु कहलाती है उसकी। कुछ लोग 100 से ऊपर भी चले जाते हैं, लेकिन 2-4% है, ज्यादा नहीं है। तो हर मनवंतर में भगवान का अवतार होता है, ये बता रहे हैं। जैसे इस समय 7वां मनवंतर चल रहा है, अभी तो ब्रह्मा जी का आधा ही कल्प हुआ है, तो पहले मनवंतर में तो स्वयंभव मनु की कथा आप अब तक सुनाई गई। परीक्षित में कहा महाराज और मनवंतरों की भी कथा सुनाइए आप। तो अब ये सब 14 में क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब बताते हुए अपने को जो समझना है वो चौथे मनवंतर की कथा है। चौथे मनवंतर में भगवान ने हरि अवतार दिया था। हरि अवतार माने जो गजेंद्र को मोक्ष कराने के लिए जो अवतार दिया था वो हरि अवतार चला। आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूटैत विश्रुता क्षीरोदेनावृतः श्रीमान योजनायतमुच्छ्रिता। एक श्रेष्ठ पर्वत था, त्रिकूट पर्वत। ये राधा स्वामी लोग इसको क्या बोलते हैं? त्रिकुटी है तो संस्कृत में तो त्रिपुटी है, लेकिन वो त्रिकुटी बोलते हैं ना। तो ये 3 नेत्रों का और एक माइंड की 3 चीजें यहाँ पर आकर मिलती हैं, ये त्रिकूट पर्वत में रहा है। उसमें बहुत ऊंचा पर्वत था। अब ये पुराण है ना, तो सारी दुनिया भर की श्रेष्ठ डिटेल्स देते हैं। फिर ये इतना पर्वत था, उसके पास इतनी हरियाली थी और इतना पानी था। उसकी पर्वत की तलहटी में एक सुंदर सुंदर मतलब तालाब था। उस तालाब में एक ग्राह रहता था, और उसकी पर्वत की तलहटी में एक हाथी था। वो हाथी अपने बहुत सारी हथनियों के साथ रोजाना विहार करने के लिए वहां पर आता था। और भी जंगली जानवर थे। ये हाथी कौन है नारायण? हाथी मेरा साथी। तो ये जो जीव है ना, यही हाथी कहलाता। क्यों? हाथी जो है वो तमोगुण वाला, सबसे ज्यादा तमोगुण हाथी में है। भारी शरीर है, जो जितना ज्यादा भारी शरीर वाला होगा उसमें तमोगुण उतना ही ज्यादा होगा, और जिसमें सत्वगुण ज्यादा होगा उसका शरीर पतला होगा। नारायण।
मतलब एज ए रूल कह रहा हूँ मैं, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। मोटे आदमी आपने देखा होगा, मोटे की कोई परिभाषा नहीं है। वो चार्ट देख लेना, इतनी लंबाई हो, इतनी उम्र हो, तो इतना वजन हो, उस वजन से अगर ज़्यादा है तो मोटे हैं। मगर वो भी यूरोप के हिसाब से है, इंडिया के हिसाब से नहीं, क्योंकि वो लोग घी तो खाते नहीं हैं, और यहाँ तो बिना घी के कुछ होता ही नहीं है। तो घी तो मोटापा बढ़ाता ही है। खैर, तो वो हाथी था, तो चूंकि भारी होता है ये, उसकी एक कमजोरी है कि वो पीछे नहीं फिर के देख सकता। आगे तो चलता चला जाएगा, पीछे नहीं। तो ये जो जीवात्मा है, ये भविष्य तो देखता है, लेकिन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्मुखता इसमें नहीं आती है। मेरे अंदर क्या ऐब है, क्या दुर्गुण है, जो छोटा सा भी गुण उसे मालूम पड़ेगा, उसे तो बहुत बड़ा चढ़ा के बताएगा, और जितने सारे भारी भारी दुर्गुण है उनको छिपा लेगा। और कितनी हथनियों के साथ ये बिहार करता था। वो तो पशु था नारायण, यहाँ तो एक ही हथनी के साथ सारी जिंदगी बीत जाती है। हथनी कोई गाली नहीं है भाई, हाथी की पत्नी का नाम हथनी है। तो ऐसे ही मनुष्य की, पुरुष की पत्नी स्त्री कहलाती है। तो ये मतलब रूपक बाधा है। अब वो वहां पर आया, और एक उसमें ग्रह रहता था, मकर। तो ग्रह जो है वो पानी में भी रह सकता है और धरती पे भी रह सकता है। और ये हाथी जो है, ये घुसता तो है पानी में, खूब खेलता है, लेकिन वहां से निकल करके और फिर सूंड से धूल को अपने ऊपर फिर डाल देता है। ऐसे ही जो लोग सत्संग में जाके तो बड़ा रोते भी है नारायण, और बड़ा ऊंची ऊंची बातें भी करते हैं, लेकिन बाहर निकल करके वही संसार की धूल फिर अपने ऊपर डाल देते हैं। तो कुंजर शौचवत, ये उपमा दी है भागवत में, कि जैसे हाथी जो गुरु को मनुष्य मानता है, वो भी कुंजर शौचवत है। पहले तो कहते हो भगवान आप तो बिल्कुल साक्षात प्रभु है, हमको ज्ञान दो, और फिर जब अपना काम बन गया या आशीर्वाद ले लिया और फिर बाहर निकले, तो फिर उसी की बुराई भी करने लगते हैं। अब हुआ ये कि उस ग्रह ने, ये ग्रह कौन है? मृत्यु। जब समय आया तो ग्रह ने उसको, उसकी टांग पकड़ ली हाथी की, और हाथी उसको बाहर खींचे और वो उसको जल के भीतर खींचे। दोनों में रस्सा कशी चालू हो गया। अब जब वो हार गया हाथी, तो उसने हल्ला मचाया। दूसरे उसके जो साथी थे हाथी, वो सूंड में सूंड डाल के और उसको खींचने लगे नारायण, लेकिन वो खिंचा ही नहीं, क्योंकि ग्रह का बल जल में ज्यादा होता है। फिर उसने अपने घर वालों को आवाज दी, जो उसके पत्नियां थे। अब वो जब बड़े बड़े हाथी नहीं उसको खींच पाए, तो वो बेचारी क्या खींच पाती। तो वो तो सिवाय इसके रोती पीटती रही, कोई उसको बचा नहीं पाया। जब उसने देखा कि अब तो मेरी मृत्यु ही हो जाएगी, तब उसने एक स्तोत्र जो है भगवान के लिए गाया। स्तोत्र जो है वो उसने अपने पुराने जन्म में सीखा था, वो आगे कथा आएगी।
पुराने जन्म में उसने सीखा था, तो वो भगवत आराधना व्यर्थ नहीं जाती है। अगर आपने इस जीवन में थोड़ी सी भी आराधना की है तो वो ऐसा नहीं है कि इसी जन्म तक साथ दे। आपकी यदि अकाल मृत्यु भी हो जाएगी तो भी वो भी ट्रांसफर हो जाएगी। आप अगले जन्म में वहीं से शुरू करेंगे जहां से छोड़ा है आप। तो वो जो स्तुति वहां गाता था पहले जन्म में, वही स्तुति उसको स्फुरित हो गई मृत्यु के समय। इसको गजेंद्र मोक्ष स्तुति बोलते हैं। इसमें करीब 25-26 श्लोक तो हैं ही, ज़्यादा ही होंगे शायद। गीता प्रेस ने पॉकेट साइज में छपवा दी है, 5 रुपये या 10 रुपये की मिलती है, और उसमें पद्यानुवाद भी है, माने श्लोक है और उसके नीचे कविता में उसका अर्थ भी है। तो जिनको संस्कृत पढ़नी नहीं आती है वो कविता पढ़ लें, उसमें लगभग वही शब्द हैं जो संस्कृत के हैं, तो थोड़ा सरल कर दिए। इस स्तुति की ये विशेषता है कि यदि आप किसी ऐसे उसमें फंस गए जिसमें से निकलना मुश्किल है, तो इस स्तुति का आप पाठ कीजिए। इसमें तो लिखा है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पाठ करना चाहिए, लेकिन आप कभी भी करो, अगर आप रोजाना इसका पाठ करोगे तो थोड़े दिनों में वो मुसीबत जो है आपकी टल जाएगी निश्चित। ये एक जगह नहीं, 10 जगह आजमाई हुई बात है। मैंने भी अपनाया है, आजमाया है, महाराज श्री न जाने कितनों पे आजमाया है। नारायण, ये 3रा अध्याय में है, 8वें स्कंद के 3रे अध्याय। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय अभिधीमहि। अब ये सब रचना जो है वैदिक रचना के समान है। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो आपको मालूम ही है, तो ओम नमो भगवते ये तो ये ले लिया इसमें, और वासुदेव की जगह कर दिया पुरुषाय आदि बीजाय। आप पुरुष है और संसार के आदि कारण है। और ये जो संसार है ये भी आप ही हो। चिदात्मकम, ये जो जीवात्मा है चेतन, ये भी आप ही हो। परेशाय, परम ऐश्वर्यवान जो ईश्वर जिसको बोलते हैं वो भी आप ही हो। अभिधीमहि, हम उनका ध्यान करते हैं, प्रणाम करते हैं। इतना ही रोजाना अगर कोई रिपीट कर ले तो पूरे श्लोक का, पूरे स्तुति का भी उसको फल मिलेगा, लेकिन ज्यादा दिनों में मिलेगा। बस यही बात। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यइदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। जिसमें ये सारी दुनिया है, यतश्चेदम, जिससे ये सारी दुनिया है, येनेदम, जिसके द्वारा ये सारी दुनिया है। माने अधिष्ठान भी, आश्रय भी आप ही हो, कारण भी आप ही हो, और इसमें जो शक्ति, जिस शक्ति से ये बनता है वो भी आप ही है। और जो बना या इदम स्वयं, वो भी आप ही है। यो अस्मात् परस्मात्, जो इससे जो परे परमेश्वर है वो भी आप ही है। हम उनकी शरण ग्रहण करते हैं।
मतलब ये मूल भाव है इस स्तुति का। बाकी इसी अर्थ में और श्लोक भी है। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः। देखो कितना बढ़िया श्लोक है। आप ही क्षेत्रज्ञ हो, आप ही सर्वाध्यक्ष हो, साक्षी हो, आप ही पुरुष हो, आप ही सारे संसार के मूल कारण हो, और जिसको प्रकृति बोलते हैं, माया बोलते हैं, वो भी आप ही हो। माने परमात्मा से भिन्न कोई पृथक सत्ता नहीं है। ये भागवत का सिद्धांत है ना। यही तो अद्वैत वेदांत है। वहाँ ब्रह्म शब्द का प्रयोग कर देते हैं, आत्मा शब्द का प्रयोग कर देते हैं, तो लोग कुछ का कुछ समझने लगते हैं, लेकिन बात तो वही है। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वांगमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय। आप अखिल विश्व के कारण और निष्कारण भी है, माने आप में कारणता भी अध्यारोपित है, वास्तव में नहीं है, और अद्भुत कारण है। और ये अद्भुत सृष्टि जो है इसके भी कारण आप ही हो। अरे महाराज, ये तो पता नहीं है कि शरीर के भीतर क्या है, तो सारी दुनिया में क्या है इसका पता करने का अभिमान धारण किए हुए लोग। मैंने एक न्यूरोलॉजिस्ट से पूछा, तो मैंने कहा ये कहाँ है माइंड का जो है, तो हाथ जोड़ रहे। बोले हम न्यूरोलॉजी के हैं जरूर डॉक्टर, लेकिन इतना थोड़ा जानते हैं, मतलब की बात ही जानते हैं, बाकी इसके रहस्य को हम आज तक पता नहीं लगा पाए। और तारीफ की बात यह है कि पति पत्नी मिलते हैं और बस अलग हो गए और फैक्ट्री चालू। और कैसी बढ़िया फैक्ट्री है नारायण, एक एक अंग पुर्जा सब इतनी फाइननेस के साथ जो है वो बन के तैयार होता है, उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। आप चाहे जितने चाहे घुटने बदलवाओ, चाहे हार्ट बदलवाओ, चाहे किडनी बदलवाओ, थोड़े दिन चल के फिर वो भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन प्रारब्ध पर्यंत के लिए पर्याप्त है। बस हमारी कुछ गलतियां हैं जिसकी वजह से हमें ये बीच में गड़बड़ हो जाती है। तो जब इस प्रकार से उस गज ने इस स्तुति की, तो भगवान अपने वैकुंठ से चल दिए जा रहे। और कैसे चले? बोले गरुड़ पर बैठ के चले। कि गरुड़ पर क्यों बैठे? कि हो सकता है पैदल चले तो देर से पहुंचे, और फ्लाइट से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। ये गरुड़ कौन है? भागवत में ही लिखा है कि ये गरुड़ जो है वेद मंत्रों को गरुड़ बोलते हैं। आपने वो सीरियल रामायण का जो निकला था, रामानंद सागर वाला, उसमें जब वो भगवान गरुड़ पर चलते हैं ना, तो उसके पंखों की जो आवाज होती है वो सामवेद
के मंत्र निकलते हैं उसमें से, वो प्रतीकात्मक है। तो 12वें स्कंद में ये बताया है कि गरुड़ कौन है, तो वेद मंत्र को ही गरुड़ बोलते हैं। तो आज तक जिसको भी भगवान मिले हैं वो वेद मंत्रों के सहारे से ही मिले, भले चाहे हिंदी में करके बोलो चाहे संस्कृत में करके बोलो, उसका कंटेंट वही होना चाहिए जो कि वेदों का, वेद मंत्रों का है। अब देखा देवताओं ने कि भगवान तो दौड़े चले जा रहे हैं, चलो देखें क्या भीड़ पड़ गई, तो देवता लोग भी आ गए वहां। अब वहां तो देखा कि उसने ग्राह ने उसको भीतर खींच रखा था, और हाथी ने देखा कि भगवान आ रहे हैं तो सूढ़ ही सूढ़ बाहर निकली हुई थी उसकी, बस बाकी तो सब जल में जा चुका था। तो उस सूढ़ से पास में कोई फल का, सॉरी फूल का पौधा था, तो वो पौधा उसने फूल को उठा लिया और बोले नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। अखिल गुरु नारायण भगवान के चरणों में मेरा पुष्प अर्पित है, मैं नमस्कार कर रहा हूं। आप भगवान को क्या दे दोगे जो भगवान खुश हो जाएंगे? सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है, तो कम से कम भाव से तो लौटाओ ना। तो पुष्प उसने समर्पित कर दिया। भगवान ने कहा ठीक है, घबरा मत, आ रहा। सबसे पहला काम यह हुआ कि गरुड़ से कूदे और उस हाथी को पकड़ करके बाहर खींचा, तो ग्राह भी बाहर आ गया और हाथी भी बाहर आ गया। अब ये ग्राह ने हाथी का पैर पकड़ रखा है, माने भक्त के पैर चरण पकड़ रखे हैं जिसने, उसका भी उद्धार होगा कि नहीं? भक्त का तो उद्धार होगा ही होगा, लेकिन जिसने भक्त के पैर पकड़े हैं उसका भी उद्धार होगा। उद्धारक तो भगवान ही है। तो दोनों को खींच के पहले बाहर किया इस संसार के दलदल से, नारायण, और फिर सुदर्शन चक्र से जिस मुंह में उसका पैर फंसा हुआ था उसको गर्दन काट दी। तो किसकी मुक्ति पहले हुई? ग्राह की पहले। भक्त की मुक्ति पहले हो गई और भक्त की मुक्ति बाद में हुई। तो परीक्षित ने पूछा कि भगवान, इस हाथी को ऐसे समय में ये स्तोत्र कहाँ से याद आ गया, किसने सुनाया? इनका पूर्व चरित्र तो आप हमको बताओ। और फिर ये ग्राह जो था इसकी मुक्ति कैसे हो गई? ये तो पशु था। तो कहते हैं कि ये जो ग्राह था ये पूर्व जन्म में हूहू नाम का गंधर्व था। तो ये जल में स्नान कर रहा था अपनी पत्नियों के साथ। ये गंधर्व कौन होते हैं नारायण? ये जो म्यूजिशियंस होते हैं जिनकी संगीत में ज्यादा रुचि होती है वो गंधर्व ही है। और इनमें थोड़ी काम चेष्टा ज्यादा होती है। तो वो अपनी पत्नियों के साथ जल विहार कर रहा था। अब वहां पर आ गए देवल ऋषि, वो भी स्नान करने लगे। इसको सूझा मजाक, तो इसने जल के भीतर घुस के उनका पैर खींच लिया। देवल ने कहा छोड़ तो दिया, मगर देवल नाराज हो गए और उन्होंने कहा तेरे को पैर जल में रहकर पैर खींचना अच्छा लगता है तो जा तू ग्राह हो जा।
तो है तो ये गंधर्व, अधिकारी नहीं था मुक्ति का, लेकिन देवल तो ऋषि थे। उनके शाप के कारण भले ही उसको योनि मिल गई पशु इसकी, ग्रह की, जलचर की, लेकिन यहाँ भी भक्त के चरणों में तो डबल हो गया। देवल का भी आशीर्वाद मिल गया उसे, और गजरूप जो का भक्त था उसका भी आशीर्वाद मिला। अब कहते हैं ये हाथी कौन था? तो ये हाथी तमिलनाडु में था पूर्व जन्म में, और वहाँ ये राजा था। तो इसको अध्यात्म का बहुत शौक था। तो एक दिन वैराग्य इतना चढ़ा उसे कि राजपाट यही छोड़ करके और पर्वत पर तपस्या करने के लिए चला गया। मतलब राजपाट किसी को संभलाया नहीं। अब वहां आ गया अगस्त ऋषि जी। उन्होंने देखा कि ये राजा यहाँ कैसे बैठा है, ये तो समाधि लगाने की कोशिश कर रहा है। तो उससे पूछा कि वहाँ कौन है राजा? बोले मुझे नहीं मालूम, मैं तो छोड़ आया। बोले अच्छा, तो तुम ही भगवान हो, भगवान के आदेश का उल्लंघन करते हो। जब राजा बना है तो तुम्हारी सारे देश की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, ऐसे छोड़ के कैसे आ सकते? तो तुम बड़े अभिमानी हो, जाओ तुम हाथी हो जाओ। तो उनके शाप से ये हाथी हो गया था। लेकिन उसने वहाँ तपस्या जो की थी, उस तपस्या के दौरान जो ये स्तोत्र बोलता था, ये स्तोत्र उसको स्मृत हो गया, या उसकी बदौलत उसकी मुक्ति हो गई। ये चौथे मनवंतर की कथा हुई। अब कहते हैं कि पांचवें मनवंतर की कथा सुनो। इसमें भगवान के कई अवतार हुए। अब यहाँ तो मैं आपको नहीं, छठे मनवंतर की है, छठे तो छठे मनवंतर में भगवान के कई अवतार हुए। हरि उसको कच्छपा अवतार हुआ, और कौन सा फिर मोहिनी अवतार हुआ। अब सुनी लो, कथा में समा जाएगा। तो एक दफे दुर्वासा ऋषि आ रहे थे और इंद्र सामने से आ गया। वो हाथी पर सवार था। तो दुर्वासा को देख करके न तो वो हाथी से उतरा, ना उसने ऊपर से ही प्रणाम किया। अब दुर्वासा को तो आप जानते ही हो, दुर्वासा माने, वैसे दुर्वासा शब्द का होता है जो मैंने कुचैले कपड़े पहने, उसको दुर्वासा बोलते हैं। लेकिन प्रसिद्धि यह है कि जो अत्यंत क्रोधी होता है उसको दुर्वासा बोलते हैं। तो एक ठाकुर साहब थे, तो वो गुस्सा हो गए। तो जिस पर गुस्सा हो रहे थे, बोले ठाकुर साहब तुम तो बिना बात के गुस्सा होते हो। तो बोले बात पर तो सभी गुस्सा होते हैं, ठाकुर तो वो है जो बिना बात के गुस्सा हो। ये दुर्वासा जी जो है ढूंढते रहते थे कहाँ गुस्सा करूं। अब इंद्र ने प्रणाम नहीं किया। इन्होंने सोचा कि भाई मैं ये माला ठाकुर जी की ला रहा हूं, तो चलो इंद्र को भेंट कर दूंगा। तो उन्होंने ऐसे ही हाथ इंद्र की तरफ फेंक दिया, तो वो तो उतरा नहीं। इंद्र ने लपक के उसको हाथी के ऊपर डाल दिया। तो वो समझे कि इसने मेरा अपमान किया है।
तो बोले जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ, तुम्हारी सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। तो उनको शाप लग गया नारायण। तो ये राजा असुरों के जो राजा थे उन्होंने चढ़ाई कर दी और उनका राज्य छीन के, और अब ये हो गए भिखारी। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, महाराज क्या करें, कुछ तो उपाय बताओ। बोले भाई हम लोग तो तुम्हारे जैसे ही है, भगवान ही उपाय कर सकते हैं, उनकी मर्जी के बिना तो कुछ होता नहीं है, उनसे ही प्रार्थना करो, चलो। तो सबके सब मिलकर बैकुंठ पहुंचे, वहाँ भगवान से प्रार्थना की, महाराज कुछ उपाय करो, इनका राज्य वापस हो। उन्होंने कहा देखो मैं पक्षपात नहीं करता हूँ, इस समय काल जो है वो उनके पक्ष में है, इनके पक्ष में नहीं है। तुम प्रतीक्षा करो, जब काल लौटेगा तुम्हारे पक्ष में आ जाएगा, तब मैं तुम्हारी सहायता करके तुम्हारा सारा राज्य वापस करवा दूँ। अच्छा तो अभी तो बताओ हम क्या करें। बोले ऐसा करो तुम असुरों के साथ संधि कर लो। अच्छा फिर लड़ाई तो नहीं होगी, ठीक है, क्यों तुम लड़ नहीं सकते हो तो संधि कर लो। अब चीन से हम बाहर नहीं पाती है, तो बोले शांति वार्ता कर लो। और शांति वार्ता कर रहे अभी तक तो कुछ रिजल्ट निकला नहीं, होता निकले तो कहते हैं ना कमजोर की बीवी सबकी भाभी, तो कमजोरी में कुछ नहीं होता है ना। तो उन्होंने कहा ऐसा करो तुम संधि कर लो। 9 बार संधि हो गई। फिर बोले कि अब जो है तुम समुद्र का, क्षीर सागर का मंथन करो। दोनों जने मिलकर क्षीर सागर का मंथन करो, उसमें से अमृत निकलेगा और उस अमृत को तुम पी लेना, तो फिर तुम अमर हो जाओगे। फिर लड़ना, फिर वो तुम्हें मार नहीं सकेंगे, तो तुम्हारी जीत हो जाएगी। तो बोले वो तो बहुत दबंग है, ना पीने दिया हमें तो। अरे तो बोले फिर मेरे पास क्यों आए हो? वो सब प्रबंध मेरे ऊपर छोड़ो ना, उनको केवल श्रम ही हाथ लगेगा, अमृत तुमको ही मिलेगा, मैं गारंटी करता हूँ। अब हो गए, संधि कर ली और क्षीर सागर को मंथन शुरू किया जैसा भगवान ने बताया था। बोले मंदराचल पर्वत को काट के ले आना, उस मंदराचल पर्वत को क्षीर सागर में डाल के और वासुकी नाग की नेति बना के एक तरफ तुम लगना, एक तरफ वो राक्षस असुर लगेंगे और मथना उसको, उसमें से अमृत निकलेगा। ठीक है, वो पर्वत जब उसमें क्षीर सागर में डाला तो डूबने लगा। अरे डूब, पहले तो खैर वो लिखा है कि जब वहां से ला रहे थे मंदराचल पर्वत को, तो वो दैत्य और देवता लोग जो है उसके नीचे पिसने लगे, इतना भारी था वो तो सबसे किसी से उठ ही नहीं रहा था। तो भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने कहा अच्छी बात, तो उसे हल्का कर दिया, सब लोग उठा लाए उसको, लाकर उसके क्षीर जब वो नीचे जाने लगा पानी में, तो फिर भगवान से प्रार्थना करे। भगवान ने कहा अच्छी बात, तो कच्छप अवतार उन्होंने लिया, एक बहुत बड़े कछुए के रूप में। तो कछुआ तो जल में रह सकता है, बोले इस मंदराचल को कछुए की पीठ पर रख और फिर मथो। अब महाराज दोनों ने मथना शुरू किया। अब वो नीचे से तो थम गया, लेकिन ऊपर से कभी इधर को जा कभी उधर को जा। तो फिर भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान ने कहा अच्छी बात, एक रूप उन्होंने अपना बनाया और ऊपर से उसको थामा, नीचे से वही थाम रहे थे
बीच में वो दोनों मंथन कर रहे थे। आप समझ रहे ना इस रूपक को? जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, आपने शायद देखा हो या नहीं देखा हो, तो वो दो कपाल बनाता है, नीचे कालक बनाता है, ऊपर कालक बनाता है, और फिर उन दोनों को जोड़ता है। तो तब जोड़ता है तो कैसे जोड़ता है? नीचे अंदर तो एक हाथ लगा लेता है और ऊपर से थापी मारता जाता है, इसलिए वो टूटता नहीं है, जुड़ जाता है। तो भगवान यही कर रहे हैं, नीचे से भी वही थाम रहे हैं और ऊपर से भी वही थाम रहे हैं। सिर्फ बीच में इनको पुरुषार्थ किया जाता है। तो हम लोगों को भी यही समझना चाहिए कि भगवान ही कर रहे हैं, भगवान ही करा रहे हैं, हम तो सिर्फ उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अब 2 अवतार हो गए, अब नारायण उसमें से निकलना शुरू हुआ। तो सबसे पहले उसमें से जहर निकला। इसकी आध्यात्मिक अर्थ में पीछे बताऊंगा। जब आप कोई परमात्मा के लिए साधन भजन करते हैं तो उम्मीद तो ये करते हैं कि सीधा समय भगवान ही मिल जाएगा, लेकिन पहले तो उसमें से जहर ही निकलता है, वो आपको पीना पड़ेगा। अगर आप उसको नहीं पी सकते हो तो आगे फिर आप परिश्रम ही नहीं करो। फेलियर जो है वो सक्सेस की नींव है। असफल हो गए कोई बात नहीं, फिर प्रयत्न करो। अब बोले ये जहर कौन लेगा? अब जहर को कौन ले? तो भगवान ने कहा, देखो सुनो, भगवान भी मत रहे थे उनमें। देखो सुनो, घर में कोई भी काम हो तो सबसे पहले बड़े बूढ़ों को भाग मिलना चाहिए। तो सब देवताओं में बड़े बूढ़े भगवान शंकर है, तो सबसे पहला जहर निकला है तो ये जहर उन्हीं को दो। तो उस जहर को लेकर भगवान शंकर के पास पहुंचे, महाराज आप इसको पी लो। बोले यार ये तो तुमने बड़ा गड़बड़ किया, कोई अमृत लाते तब भी ठीक था। बोले अमृत तो आपके लिए जरूरी है ही नहीं, आप तो वैसे ही अमर है। तो बोले पार्वती जी से पूछ लूं मैं। पार्वती जी ने कहा कि लोक हित के लिए अगर कुछ भी करना पड़े तो कोई हर्ज नहीं है, पी ले। अब वो तो भक्त भी थे भगवान राम के, तो उन्होंने पिया तो सही जहर, लेकिन उसको गले से नीचे नहीं उतारा, क्योंकि हृदय में तो भगवान राम बिठाल रखे थे उन्होंने। तो वो जहर जो है उनके गले तक ही रहा, तो गला उनका नीला पड़ गया। इसीलिए शंकर जी का एक नाम नीलकंठ है। अब फिर मंथन शुरू हुआ। तो फिर कामधेनु काऊ प्रकट हुई। कामधेनु जो है वो ऐसे ही जैसे पारस मणि है ना, ऐसे ही वो गाय जो है वो पारस मणि की तरह से, परंतु वो तो दूध देंगे और आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। तो भगवान ने कहा भाई वो तो शंकर जी ने पी लिया, लेकिन ये दूध दही तो ब्राह्मणों के लिए चाहिए, क्योंकि उसमें तो गोबर भी चाहिए, उसमें तो दूध भी चाहिए, दही भी चाहिए, घी भी गाय का होना चाहिए। नारायण, तो ब्राह्मणों को दे दो। ब्राह्मणों को वो गाय दे दी, कामधेनु। फिर मंथन शुरू किया। तो फिर उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला। उच्चैश्रवा माने जिसके कान ऊंचे हो और जो कम सुनता हो।
वो भी उच्च श्रवा है। तो वो जो असुर लोग थे वो टूट पड़े, तो वो तो इंतजार में थे कि पता नहीं अमृत किस रूप में निकल आवे। बोले हम लेंगे। तो भगवान ने तो बता रखा था कि तुम जैसे वो कहते जाए वैसे ही करते जाना। बोले तुम ले लो भैया, कोई बात नहीं, तुम ले लो। तो वो राजा बलि ने ले लिया, असुरों के राजा जो थे बलि, उन्होंने ले लिया। 4 नंबर पर फिर जो है ऐरावत हाथी निकला। अब देवताओं ने कहा कि भाई जब तुमने घोड़ा तुमने ले लिया, अब हमारी भी तो बारी आनी चाहिए। तो इंद्र ने जो है वो ऐरावत हाथी ले लिया। फिर मंथन प्रारंभ हुआ, तो उसमें कौस्तुभ मणि निकली। अब कौस्तुभ मणि जो है उसमें कोई धागा या वो नहीं होता, वो चिपक जाती है। तो दोनों जने टूटे, असुर भी उसके ऊपर टूटे और वो भी देवता लोग भी टूटे, लेकिन वो हाथी नहीं आई। वो चलती गई और भगवान की छाती से जाकर चिपक गई। उन्हीं की चीज है, दूसरे के पास जाने का सवाल ही नहीं था। तो कौस्तुभ मणि भगवान को मिल गई। फिर कल्प वृक्ष निकला। तो बोले ऐसा है, इसको स्वर्ग में स्थापित कर दो। भगवान ने कहा कभी इंद्र राजा होगा, कभी बलि राजा होगा, जो भी राजा होगा वो दोनों के काम आएगा। वो वहां पर स्वर्ग में स्थापित हो गया। इसके बाद फिर अप्सराएं निकली, तो वो देवताओं ने ले ली। इसके बाद फिर लक्ष्मी निकली 8वें नंबर पर। अब लक्ष्मी तो सिवाय भगवान के किसी को मिल नहीं सकती, नारायण। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं, जो मुझे चाहता हो या नहीं चाहता हो पहले ये बताओ, कौन चाहता है कौन नहीं चाहता। तो लिखा कि दुर्वासा भी बैठे थे वहां, तो वो भी मुंह मुचकाने लगे कि हमको आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। बोले आ तो जाऊं, मगर तुम तो क्रोधी बहुत हो। जिसका पति क्रोधी हो वो तो रोजाना लड़ाई रहेगी ना है, मैं नहीं जाती तुम्हारे पास। ऐसे ही सब में दोष निकालती चली गई। और भगवान तो कान दुपट्टा सो रहे थे। बोले वो कौन सो रहा है? कि वो हरि है, भगवान विष्णु है। बोले ये मुझको नहीं चाहते? कि नहीं चाहते होंगे तभी तो जाकर सो गए। तो बस मैं तो उन्हीं के पास जाऊंगा। तो जाना तो था ही, बहाना ढूंढ रहे थे। तो वो विष्णु भगवान के पास चली गई। अब इसके बाद फिर 9वें नंबर पर मंथन में शराब वारुणी निकली, शराब निकली। तो वो असुरों ने लपक ली। बोले ठीक है, तुम्हारे मतलब की चीज है। वैसे देवता भी शराब पीते हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर वो अब 10वें नंबर पर धन्वंतरी निकले। धन्वंतरी देवताओं के राजवैद्य हैं। उनके हाथ में अमृत का कलश था। वो अमृत के लिए ही तो वो सबके सब प्रयत्न कर रहे थे। जब अमृत का कलश उनके हाथ में देखा, तो जो असुर लोग थे वो टूट पड़े उनके ऊपर और उनसे कलश छीन लिया। अब आपस में फूट पड़ गई उनकी। उन्होंने देखा कि इसके पास कलश है और ये तो दबंग आदमी है, सारा यही पी जाएगा। तो जो कमजोर वो थे असुर, उन्होंने कहा देखो भाई सबको हिस्सा मिलना चाहिए, ये नहीं है कि हाँ तुम ही सारे का सारा पी जाओ। अब आपस में वो कहासुनी करने लगे। भगवान ने देखा कि भाई
अब मौका है, देवताओं तक तो ये बात पहुंचेगी नहीं इसकी अमृत की, तो मोहिनी अवतार उन्होंने धारण किया। मोहिनी माने मोहित करने वाली, तो पुरुष को मोहित करने वाली स्त्री को ही बता, स्त्री रूपणी माया जो है वही बताई गई। तो ऐसा सुंदर रूप धारण किया, नाम मोहिनी है ना उसका, मोहित करने वाली, कि वो असुर जो थे वो तो देखते ही लट्टू हो गए, और देवता लोग कहने लगे ये कौन है कौन है कौन है। भगवान ने कहा चुप रहो, अभी सब पता चल जाएगा। तो असुरों से कहा उसने मोहिनी ने कि आप लोग क्यों झगड़ रहे हो, लड़ाई क्यों कर रहे हो? बोले ये अमृत के लिए किया था और अमृत निकल आया, हम सब आपस में लड़ रहे हैं। तो आप ऐसा करो, आप ये कलश आप ले लो और आप ही बांट दो। और ये बोले तुम मेरे ना गाँव ना नाम जानो ना गाँव जानो, और मेरे ऊपर तो इतना विश्वास कर लिया कि मैं ठीक ठीक बांटूंगी। अब उनको जरा हिला रही है, अब वो तो मोह में पड़े हुए थे। उन्होंने कहा जैसे करोगी वैसे हमें स्वीकार्य है, आप ही बांटो। बोले ठीक है, अब तो तुम लाइन में बैठ जाओ सब लोग, एक एक करके बांटूंगी मैं। एक लाइन में असुर बैठा दिए, एक लाइन में देवता बैठा दिए। अब वो भगवान तो मोहिनी बने हुए थे, तो मोहिनी ने बांटना शुरू किया, तो देवताओं की तरफ से बांटना शुरू किया। अब वो असुर जो थे वो लपके, अरे ये क्या कर रही हो? बोले घबरा मत, ये लिखा तो इसमें नहीं है, लेकिन कथावाचक ऐसे कहते हैं कि ऐसा ऊपर पतला पतला जो है ये तो मैं देवताओं को पिला देती हूँ, और नीचे जो गाढ़ा गाढ़ा रह जाए वो फिर तुमको पिला दूंगी। तो बोले हाँ ये ठीक है। तो अब वो पिला, मतलब देवताओं को मतलब पिलाती गई। अब उस एक असुर ने देखा कि ये तो सारा का सारा खत्म होने वाला है, इसने झांसा दिया। उसका नाम था राहु। तो वो राहु वो चक्र देवता का रूप बना के और देवताओं की पंक्ति में आकर बैठ गया, और थोड़ा सा उसके मुंह में भी पहुंच गया। अब उसके बराबर में बैठे थे सूर्य और चंद्रमा। तो उन्होंने मोहिनी से कहा ये तुमने क्या किया, ये तो राक्षस है। देखिए, तो भगवान ने जो उसी समय सुदर्शन चक्र का स्मरण किया और उसका सिर काट दिया। भगवान आयुध अपने पास नहीं रखते हैं, जिस आयुध का स्मरण करते वही आ जाता है। तो उसका सिर काट दिया। अब वो यहाँ तक तो पहुंच गया था अमृत उसके, तो सिर तो उसका अमर हो गया, और धड़ जो है वो विनाशी रहा। तो उसी राहु के दो हिस्से हो गए, एक राहु और एक केतु। ये दोनों अनिष्ट ग्रह कहलाते हैं ज्योतिष में। राहु जिसके सिर पे आता है नारायण, उसकी बुद्धि खराब हो जाती है, और शुभ कार्य में उसमें विघ्न आते। तो ज्योतिषी लोग बताते हैं कि तुम्हारे राहु की ग्रह थी, इस वजह से जैसा। अब तो वो दैत्य लोग समझ गए कि इसने धोखा किया हमारे साथ, और बस लड़ाई शुरू हो गई आपस में। अब चूंकि देवताओं ने तो पी लिया था अमृत, तो इसलिए उन्हें तो मरने का डर था नहीं। बहुत लंबी लड़ाई हुई है, और इतनी डिटेल्स के साथ पुराण है ना, इतनी डिटेल्स लिखी है कि आदमी पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो जाता है। उसने यूँ फेंका, उसने यूँ उसका काटा, लड़ाई होगी तो यही सब होंगे। जब देखा कि बहुत सारे दैत्य मर गए, तब फिर ब्रह्मा जी
आए, क्योंकि उनकी संतान है, असुर भी और देवता भी। तो उन्होंने कहा भाई देखो, सृष्टि को चलने दो, तुम दैत्यों को खत्म नहीं कर सकते, और दैत्यों से कहा तुम देवताओं को खत्म नहीं कर सकते। तो जो हो गया सो हो गया, अब तुम फिर शक्ति संचय करो, फिर लड़ते रहो। तब लड़ाई बंद हुई। अब 7वें मनवंतर में ही वामन अवतार की कथा आती है। तो कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी, पहले भी जिक्र आ ही चुका है, दिति और अदिति। हाँ, इसका वो आध्यात्मिक अर्थ मैंने कहा था, वो सुन लीजिए। वो इसमें लिखा नहीं है। तो मैंने ऐसे ही अक्कल लड़ा कर उसको सोचा है, आपकी समझ में आवे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये जो चित्त है ना, जो मनुष्य का चित्त है, जिसमें सारे संस्कार भरे हुए हैं, इसी में मरण का भी है, इसी में अमृत का भी है। यही क्षीर सागर है। और उसमें जो अंतर्यामी है चित्त के भीतर, उसी वही अमृत कहलाता है। जो वेद है उसी को मंदराचल बोलते हैं। जो वासुकी नाग है वो वासुदेव सर्वम, ये भाव जो है इसी को वासुकी नाग बोलते हैं। और उसमें से जो विष निकलता है वो विषयाशक्ति को बोलते हैं। सबसे पहले परमार्थ में यदि चलेगा तो विषयाशक्ति ही परेशान करती है। और 8 रत्न जो उसमें निकले बाद में, यही अष्ट सिद्धियां हैं। और फिर धन्वंतरी जी जो निकले वो तो वैद्य है। तो यही स्वरूप स्थिति है। और मोहिनी का जो अवतार है नारायण, ये काम रूपी विघ्न है। जब ये सब विघ्न समाप्त हो जाते हैं तब अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। आइए अब वामन अवतार की कथा आपको सुनाते हैं। तो कश्यप जी की 2 पत्नी थी। कश्यप ऋषि थे। सारी जितनी संतानें हैं, माने मनुष्य जितने हैं और देवता जितने हैं, ये सब कश्यप जी की संतान है। महाराज श्री तो कहते थे कि जैसे अपना गोत्र न मालूम हो, वो पीछे कश्यप लिख दे बस, क्योंकि सब कश्यप की संतान है। तो उनकी 2 पत्नियां थी, एक दिति और एक अदिति। दिति कहते हैं देव अवखंडने धातु है, भेद बुद्धि को दिति बोलते हैं। और अदिति भेद बुद्धि का जो उल्टा है वो अभेद बुद्धि, अभेद दर्शनम ज्ञानम। और ये जो कश्यप है ये पश्यक का उल्टा वर्ड में पर्याय से पश्यक का कश्यप हो गया है। तो साक्षी को ही कश्यप बोलते हैं। तो इस साक्षी में के सामने 2 वृत्तियां रहती हैं, एक भेद की और एक अभेद की। भेद दिति से जो है ये असुर पैदा होते हैं
और अभेद बुद्धि से ये देवता पैदा होते हैं और ये आपस में लड़ते रहते हैं, भेद बुद्धि और अभेद बुद्धि। जब भगवान अभेद बुद्धि का पक्षपात करते हैं तभी भेद बुद्धि नष्ट होती है। जैसे कहते हैं ना, ब्रह्माकार वृत्ति का उदय हो तब तत्व ज्ञान होता है। तो ब्रह्माकार वृत्ति बिना ईश्वर की कृपा के उदय नहीं हो सकती है। ये आपके हाथ में नहीं है। वृत्ति जो उठती है, ये अंतःकरण की वृत्ति जितनी भी उठती है, चाहे वो सद्वृत्ति हो चाहे असद्वृत्ति हो, वो पूर्व संस्कारों से उठती है। और ये ब्रह्माकार वृत्ति किसी संस्कार वाली वृत्ति नहीं है कि मैंने जान लिया कि मैं ब्रह्म हूँ। ठीक है, आपने जान लिया तो अब ये संस्कार बन गया। तो इस संस्कार से जो ब्रह्माकार जो आपकी वृत्ति बनेगी कि मैं ब्रह्म हूँ, उसको ब्रह्माकार वृत्ति नहीं बोलते हैं। ब्रह्माकार वृत्ति जो तो तब उठती है जब सारे चित्त के दोष शमित हो जाते हैं और वो दोष सारे के सारे आपके हाथ में नहीं है। उसमें ईश्वर की कृपा की आवश्यकता होती है। बोले तो फिर आपने उल्टी गंगा बहा दी, फिर वहीं पहुंचे हम तो ज्ञान में समझ रहे थे कि पहुंच गए। आपके मुंह में घिसक कर पहुंच गए, तो हमें क्या जरूरत है कहने की कि नहीं पहुंचे। पहुंच गए तो आप पहुंच गए। लेकिन मैं तो शास्त्र की बात आपको समझा रहा हूँ। भाष्यकार ने 15वें अध्याय में गीता के शुरू में ही लिख दिया है कि जैसे कर्मियों का कर्म फल ईश्वर के अधीन है, इसी प्रकार ज्ञानियों का ज्ञान फल भी ईश्वर के अधीन है। उसकी दुनिया से आप बाहर निकलना चाहते हो तो उसकी कृपा के बिना नहीं निकल सकते। आप 15वें अध्याय का भाष्य पढ़ लेना। शुरू में ही, बिल्कुल शुरू में यहीं से शुरू होता है कि जैसे कर्मियों का कर्म फल ईश्वर के अधीन है, फलवत उपपत्ते। ये ब्रह्मसूत्र बताता है कि ईश्वर किसे कहते हैं। जो फल देने वाला है वो उसको ईश्वर कहते हैं। जीव अपने कर्म का फल स्वयं नहीं दे सकता और कर्म का फल अपने आप नहीं होता है, वरना तो उल्टा फल क्यों हो जाएगा। आप कितनी भी अच्छी तरीके से कर्म करो और उल्टा फल हो जाता है। ये बार बार भागवत में बात आती है कि ये विचार करो कि हम करते तो कर्म दूसरे उद्देश्य के लिए है और वो पूरा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? कोई ना कोई प्रतिबंध है ना। तो स्वामी निश्चलानंद जी महाराज, शंकराचार्य जी जो है, वो पढ़ा रहे थे जब इसको, तो मैंने उनसे पूछा, मैं उनके ज्ञान तो ब्रह्माकार वृत्ति के अधीन है, वो ईश्वर की कृपा से उसका क्या संबंध है? तो उन्होंने कहा जो प्रतिबंध की निवृत्ति है वो ईश्वर की कृपा से होती है। हमारा क्या प्रतिबंध है? इतना सब होने पर भी हमको ज्ञान क्यों नहीं हो रहा? अभिमान छोड़ दीजिए कि नहीं हमको तो हो गया, होगा ठीक, चलो आप मान लो, कोई बात नहीं। अगर आपको रत्ती भर भी शंका हो कि शायद अभी कुछ कमी है, तो कोई ना कोई प्रतिबंध है। उस प्रतिबंध की निवृत्ति के लिए ईश्वर की कृपा की आवश्यकता है। तो इन्होंने, असुरों ने देवताओं का राज्य छीन लिया सब। तो अदिति ने फिर अपने पति से कहा कि कोई उपाय करो, मेरे बेटों के पास राज्य लौट आवे। जो साधारण लोगों की बातें हैं वही सब बातें, कोई नई बात नहीं है। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है, तुम्हें व्रत करो। तो वो पुंसवन व्रत उन्होंने बताया, दूध पी करके वो व्रत होता है और फाल्गुन के महीने में ही होता है। नारायण।
इसकी विधि इसमें दे रखी है। अपने को तो उससे कोई मतलब नहीं है, जिनको पढ़ना हो वो उसमें पढ़ लें। तो उसने आदिति ने वो व्रत किया, तब ये भगवान ने वामन का रूप धारण करके प्रकट हुए। वामन माने होता है, वैसे तो वामन जो है वो नाटे आदमी को बोलते हैं, तो वो बालक के रूप में थे, छोटे बच्चे के रूप में थे, इसलिए वामन थे। और कठोपनिषद में आत्मा का नाम वामन बताया, जो प्राण को ऊपर भेजता है और नीचे भेजता है, दोनों के मध्य में जो बैठा हुआ है वही वामन है। तो ये आत्मदेव जो है इसका नाम वामन है। तो वामन के रूप में वो भगवान हुए और फिर वो ब्रह्मचारी के वेश से राजा बलि, जो उस समय असुरों के राजा थे, उनके दरबार में जा पहुंचे। तो यज्ञ कर रहे थे वो, तो उन्होंने कहा कि स्वागतम, एक तो आप ब्राह्मण हैं, दूसरे बालक हैं, ब्रह्मचारी हैं, तो आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। यद यद वटो वांछसि तत्प्रतीक्ष मे त्वामर्थिनं विप्रसुतानुतर्कये गाम कांचनं गुणवद्धाम पृष्ठम तथा नोपेमुत वा विप्रकन्यां ग्रामान् समृद्धांस् तुरगान् गजान् वा रथांस् तथा अर्हतं संप्रतीक्ष। अरे आपको जो चाहिए सो मांग लो नारायण, बलि कह रहे हैं उनसे। आपको सोना चाहिए, सामग्री से सुसज्जित घर चाहिए, तन्निष्ठ अन्न चाहिए, पानी चाहिए, विवाह के लिए कन्या चाहिए, संपत्ति भरा गांव चाहिए, घोड़े, हाथी, रथ, जो कुछ आपको चाहिए वो आप मांग लीजिए, मैं आपको सब कुछ दूंगा। भगवान ने कहा कि अब इसको पहले बांधो, कहीं ऐसा ना हो जबान फेर दे। तो बोले राजन, आपके तो कुल में ऐसा ही होता आया है। ये प्रहलाद जी के पोते हैं, बाली जो है। तो बोले प्रहलाद इतने बड़े भक्त हुए, दानी हुए, फिर विरोचन भी हुए, और फिर आपकी तो परंपरा ही ऐसी है, तो आप ऐसा क्यों नहीं कहोगे? ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ऐसा है कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण को तो थोड़े से ही संतोष करना चाहिए। मुझे तो 3 पग धरती आप दे दो, जिसमें मैं अपनी मड़ैया डाल लूँ, और मैं छोटा हूँ तो मेरे लिए 3 पग ही काफ़ी है, लेकिन अपने पैरों से 3 पग नापूंगा मैं, आप अपने पैरों से मत नाप के देना। अब जो शुक्राचार्य थे, उनके गुरु बलि के, वो समझ गए कि ये 3 पग मांगने वाला विष्णु है। तो उन्होंने कहा, अरे राजा, अब ये शुक्र नीति कहलाती है। आजकल जो नीति चल रही है वो शुक्र नीति चल रही है, वैदिक नीति नहीं चल रही है। बोले वायदा करो और फिर जाओ, कोई बात नहीं, कोई पाप नहीं लगता, झूठ बोल दो। देख, ये जो सामने तेरा बालक खड़ा हुआ है, ये विष्णु है और तेरा राज्य छीनने के लिए आया है। मना कर दे, मुझे नहीं देना। अगर तेरे अपने ही रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, नई जगह रहेगी, कोई संपत्ति नहीं रहेगी, तो दान करने से क्या लाभ है? तू भिखमंगा हो जाएगा। ऐसे ही तो आजकल बोलते हैं ना। हमारे एक फ्रेंड थे, कोलीग मतलब थे, तो कोई मर गए, तो उनकी पत्नी के लिए चंदा किया,
तो सबने कहा भाई एक एक दिन की सैलरी अपनी इसमें डाल दो। अब एक सज्जन थे, उन्होंने कहा हाँ ठीक है डाल दो डाल दो डाल दो। जब लेने पहुंचे तो बोले मैंने कब कहा था कल एक दिन की नोट, मैं तो 10 रुपए देता हूँ। लोग कर लिए नहीं उनसे, मगर फिर गए। तो मैंने उनसे कहा कि यार सबके सामने तुमने फायदा किया था, फिर क्यों फिर गए? तो बोले पैसा कोई देने की चीज है, वो तो छाती से चिपका के रखने की चीज है। नहीं दिया, परोपकार के लिए भी नहीं दिया, और अपने ऊपर भी लोग खर्च नहीं करते हैं। सो धन धन्य प्रथम गत जाकी। तुलसीदास जी ने कहा कि भाई या तो दान दो और या तो भोग करो, नहीं तो सरकार तो छीन ही देगी और या लूट लेंगे लोग। अब शुक्र नीति क्या है? अच्छा तुम्हें दान ही करना है ना, तो अपने धन के 5 विभाग करो। कौन कौन से? कि एक तो 1/5 20% तो धर्म के लिए रखो, कुछ यश के धर्म के यश के लिए, कुछ यश के लिए, और कुछ ब्याज पर उठाओ जिससे रुपया बढ़े, और कुछ भोगों के लिए, और कुछ अपने सगे संबंधियों। 5 हिस्से करो, और वो एक हिस्सा जो 20% है उसे दान में दे दो अगर देना ही हो। परंतु यदि उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम होती हो तो झूठ बोल दो कि मैंने कब कहा था देने के। 5 जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है, ये लिखा है इसमें शुक्र नीति में। स्त्रीषु नर्म विवाहे च मृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम ना अनृतम स्यात् जुगुप्सितम। हंसी मजाक में स्त्रियों से भी झूठ बोल सकते हो। आपकी कन्या का विवाह हो रहा हो तो कह दो 10 लाख रुपए लगाएंगे, और पीछे लगाओ 1 लाख रुपया भी नहीं। विवाह में जो है झूठ बोल दो, कोई बात नहीं। और वृत्त्यर्थ है, आपका रोजगार जाता हो तो झूठ बोल दो। झूठ बोल के अगर रोजगार बचा सकते हो तो कोई पाप नहीं लगेगा। और प्राण संकट है, किसी ने आपके गले पर पिस्तौल रख दी कि इतना रुपया दे दो नहीं तो मार देंगे, तो दे दो भाई। गो ब्राह्मणार्थ है, गौ और ब्राह्मण के लिए अगर हिंसा करनी पड़े, झूठ बोलने से कोई पाप नहीं होता, हिंसा का कोई पाप नहीं होता। तो ये शुक्र नीति है। महाराज श्री कहते ये वैदिक नीति नहीं है। इस श्लोक को बार बार लोग भागवत के उसमें कथाओं में सुनाते हैं, सबको बड़ा अच्छा लगता है। हाँ अपनी फाल बचाओ जैसे भी है। तो उन्होंने कहा राजा बलि ने कि गुरुजी अगर ये विष्णु जी भी हैं तो मेरे तो अहोभाग्य है, क्योंकि मेरे बाप दादा सब विष्णु भक्त थे, तो आज मुझे भी उनका दर्शन हो रहा है। और अगर ये विष्णु ही है, विष्णु नहीं है, तो मैं युद्ध करूंगा इनसे, ये मारे जाएंगे। और अगर विष्णु है साक्षात तो ये मेरा राज्य वैसे ही छीन लेंगे, मैं न भी दूं तभी जो है कौन सा मेरे पास राज्य रहेगा। इसलिए अब मैंने कह दिया है तो अब मैं तो दूंगा ही। अब कहते हैं कि वो शुक्राचार्य जो है वो उसमें जल की टोटी में जो है जाकर बैठ गए कि जिससे पानी न निकले, संकल्प न करे। तो बलि ने उस सीख से जो है उसको साफ किया तो उसकी आँख एक फूट गई शुक्राचार्य की। तो आज भी जो काढ़ा होता है उसको शुक्राचार्य बोलते हैं। उसका मतलब सिर्फ ये है कि वो एक आँख जिसकी चली गई, मतलब एक जो
वैदिक धर्म की आंख थी वो फूट गई। अब उसने कहा ठीक है, आप नाप लो भाई, अपने नाप से धरती। अब सबके देखते देखते भगवान ने अपना पैर बढ़ाया, तो एक 3 पैर नापने हैं ना, तो एक पैर तो उन्होंने सारी धरती नाप ली और एक पैर से सारा अंतरिक्ष नाप लिया। अब बोले बता तीसरा पैर कहाँ रखूं? तो बोले भाई अभी दाता तो शेष है, मेरे सिर पर रख दिया। ये तो बाद में कहा, मैंने पहले ही बोल दिया आपको। तो बोले अच्छा, वायदा भी करते हो, पूरा नहीं करते हो? गरुड़ जी को इशारा किया, गरुड़ जी ने उसे नागपाश पर बांध दिया ना। अब तो सब खलबली मच गई। प्रहलाद जी भी ऊपर से उतर के आए नारायण, और उनकी पत्नी भी प्रार्थना करने लगी, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसका कोई अपराध नहीं है, ये पहचाना नहीं है आपको। आखिर में यही हुआ कि भगवान ने कहा कि मैं कोई इसको दंड नहीं दे रहा हूँ, अगले मनवंतर में यही राजा इंद्र बनेगा, लेकिन इस समय तो मैं इससे राज्य छीन करके देवताओं को ही दूंगा। ऐसा आश्वासन देके और वो चले गए। ये वामन अवतार की कथा है नारायण। इसके बाद फिर एक अवतार की कथा और है, मत्स्य अवतार। बस अभी 2-3 मिनट में पूरा होता है। राजा सत्यव्रत थे, ये 7वें मनवंतर के ठीक पहले की कथा है। तो राजा सत्यव्रत थे, तो वो चाहते थे कि मैं प्रलय को देख लूं कैसी होती है प्रलय। वैसे भगवान के भक्त थे, तो नदी के किनारे बैठे हुए भजन कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक मछली छोटी सी आई और उनके कमंडल में आ गई। कमंडल में एकदम वो मछली बढ़ गई और कमंडल में फंस गई। और उन्होंने कहा ये क्या हुआ? तो उसको निकाल करके उन्होंने चौड़ी जगह में डाल दिया। फिर वहां उसने अपना आकार बढ़ा लिया। फिर वहां से उठाया, फिर नदी में डाला, सारा नदी का पाठ उसने छा दिया। फिर वो समुद्र में डालने के लिए चले, तो उन्होंने कहा समुद्र में मेरे को मत डालो, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ सब खा जाएंगे मेरे। जब वो बोलने लगी मछली, तब उनको होश आया कि ये तो कोई देवता है। तो उन्होंने कहा प्रभु आप कौन हो ये बताओ। बोले तुम प्रलय देखना चाहते थे ना, इसलिए मैं मछली के रूप से आया हूँ। आज से 7वें दिन ये सारी धरती जो है वो जल में मग्न हो जाएगी। तुम जो है एक नाव तैयार कराओ और उस नाव में सब चीज़ों का बीज रख लेना और उसके ऊपर सवार हो जाना। वो ऐसा ही हुआ, नाव पर वो बैठ गए, चारों तरफ जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल। थोड़ी देर में वो सीन गायब हो गया। इसको बोलते हैं खंड प्रलय। तो ये 4 प्रकार की प्रलय है। ये 12वें स्कंद में इसका वर्णन आएगा। इस प्रकार से ये 8वां स्कंद यहाँ पूरा हो जाता है। अब शिव जी का कीर्तन कर लो थोड़ा सा। कौन करवाएगा? नमः शिवाय का कीर्तन करना है।
ले लो। हाँ, ले लो। यहाँ तो चलता ही नहीं है। भैया स्टैंड ले लो। बोलिए शंकर भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम शिव समान दाता नहीं, विपति विदारणहार। लज्जा भक्तों की राखियो, शुभरदा के असवार। सिंह चढ़े दुर्गा मिले, और गरुण चढ़े भगवान, और बैल चढ़े बाबा मिले। पूर्ण हो शब काम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम शिव परात्परा शिव। ओंकारा शिव तव शरणं भोले। ओम शिव परात्परा शिव। ओंकारा शिव तव शरणं। हे मृत्युंजय पशुपति शंकर। सभी गाएंगे। हे मृत्युंजय पशुपति शंकर। भुजंग भूषण तव शरणं। ओम नमः शिवाय। बोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। बटवा दो बैठ जाओ। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ताली बजा के। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हर हर